ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम एसेंस की सीरीज में। अभी तक हमने श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो डिस्कस किया। तो लास्ट में जो लास्ट सेशन था उसमें हमने देखा कि क्रिएशन के बारे में काफ़ी विस्तार में सेकंड कैंटो में बताया गया। और उसके बाद और भगवान के और क्रिएशन के बारे में बताते ही उसी से पहले शौनक आदि ऋषि ने क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन बाकी कल्पों के बारे में और विवरण करते उससे पहले शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछा। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। तो दो कॉन्वर्सेशन हो रही है, याद है ना? एक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में हो रही है। कहाँ पे? शुक्लकाल। वहां पे सुख गोस्वामी गए थे, उन्होंने सुना। फिर वो नैमिषारण्य में आते हैं। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों की कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो वहां पे शौनक आदि ऋषि ने बोला कि जो विदुर जी थे, ठीक है ना, उनको क्यों निकाला? विदुर जी के बारे में क्वेश्चन पूछा कि विदुर जी थे तो धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने विदुर जी को राज्य से क्यों निकाला, और फिर वो कहाँ कहाँ गए। और उन उन सुनने सुनने में आता है कि उनका और मैत्री मुनि का विशेष संवाद हुआ था। तो वो लोग आपस में कैसे मिले, तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो इसी प्रश्न के कंटिन्यूएशन में अब थर्ड कैंटो स्टार्ट हुआ। तो अभी स्टोरी फिर से कहाँ आ गई? सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के ऊपर आ गई। सो सो विदुर जी जो कि पांडवों के साथ रहते थे, भगवान कृष्ण स्वयं रहते थे उस घर में जहाँ आते रहते थे भगवान कृष्ण। विदुर जी ने वो घर क्यों छोड़ा? तो सुत गोस्वामी बोलते हैं कि सेम प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी ने। तो जो सुखदेव गोस्वामी ने आंसर दिया था, मैं भी आपको वही आंसर बताऊंगा। परीक्षित महाराज ने भी सेम प्रश्न पूछा था, तो उसके उत्तर में बोला था। परीक्षित महाराज ने पूछा था, काइंडली डिस्क्राइब वेयर एंड व्हेन द डिस्कशन बिटवीन द विदुर एंड मैत्रेय टुक प्लेस। ये इस पूरे चैप्टर का फ्लो रहेगा कि परीक्षित महाराज के क्वेश्चन है श्लोक नंबर 1 से 5, फिर 6 से 16 क्या सर्कमस्टांसेस थे विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा। फिर हस्तिनापुर छोड़ने के बाद विदुर जी कौन कौन से पिलग्रिमेज पे गए। फिर विदुर जी किससे मिले और किसके बारे में पूछते हैं, उसके आगे चर्चा है। तो परीक्षित महाराज ने सेम क्वेश्चन पूछा था कि जो विदुर मैत्रेय संवाद बहुत फेमस संवाद है, वो कैसे हुआ, उसके बारे में वो दोनों आपस में कैसे मिले, क्या प्रश्न पूछे, और अगर वो मेरे जानने योग्य है, भगवान से रिलेटेड है, तो प्लीज कृपा करके उसको मुझे बताइए। तो बोलते हैं परीक्षित महाराज की वो जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि जो विदुर जी के क्वेश्चन होंगे वो जरूर इम्पोर्टेंट होंगे। तो कितना बड़ा फेमस संवाद है, तो विदुर जी कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक है? इसीलिए जो लोग डीप होते हैं अपने विजडम में, हमेशा वो डीप क्वेश्चंस पूछते हैं। उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जन कल्याण के लिए होते हैं। तो बोलते हैं कि वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, हाईली पर्पसफुल होंगे, और अप्रूव बाय लर्नेड सर्कल्स, सारे सेजेस के द्वारा अप्रूव्ड होंगे और सबके भले के लिए होंगे। तो परीक्षित महाराज के इस प्रश्न से सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हे परीक्षित महाराज, प्लीज ध्यान से सुनिए। ठीक है? हे जूम वासियों, ध्यान से सुनिए। जो लोग जूम पे जुड़े हैं उनके लिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, प्लीज हियर अटेंटिवली। सो यहाँ पे अब महाभारत के स्टोरी में लेके जाएंगे सुखदेव गोस्वामी कि कैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र एक तरह से अंधे हो गए थे।
और उस अंधे होने के कारण, जन्म से तो अंधे थे ही धृतराष्ट्र, लेकिन कर्म से भी और अपने पुत्र के मोह के प्रति भी ब्लाइंड हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। और धृतराष्ट्र जानते थे कि गलत है, लेकिन फिर भी दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो जानते थे कि असत सभा है, लेकिन धृतराष्ट्र वहां पे कुछ बोले नहीं। गैम्बलिंग में देखे कि चीटिंग हो रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र वहां पे कुछ बोले नहीं। युधिष्ठिर महाराज के साथ अन्याय हो रहा है, तो भी कुछ नहीं बोले। और जब बाद में युधिष्ठिर महाराज अपना राइटफुल शेयर मांगने आए, तो भी धृतराष्ट्र, देख दुर्योधन ने रिजेक्ट कर दिया, तो धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला। इवन धृतराष्ट्र जब देखे कि दुर्योधन ने भगवान कृष्ण एज ए पीस मैसेंजर बन के आए, तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का भी इंसल्ट किया, फिर भी धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं। इसीलिए जब भगवत गीता शुरू होती है, तो आता है धृतराष्ट्र उवाच। भगवत गीता शुरू ही यहाँ से होती है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर जहाँ बोलना चाहिए था वो बोला नहीं, आज बोला है। लेकिन भगवत गीता धृतराष्ट्र से ही क्यों शुरू हुई? कृष्ण के उवाचा से शुरू होना चाहिए ना, भगवान का ज्ञान है। एक सरकैज ना हुई, धृतराष्ट्र बोला, जो सारी समस्याओं का जड़ था वो बोला। सो इवन भगवान जब समझाने आए, पीस पीस ट्रीटी लेके आए भगवान, तो भी कंसिडर नहीं किया दुर्योधन ने। और धृतराष्ट्र जानता था, भगवान की पोजीशन को भी जानता था, फिर भी नहीं कंसिडर किया। तो ये अटैचमेंट इतना ब्लाइंड कर सकता है व्यक्ति को। फॉल्स अटैचमेंट इतना ब्लाइंड कर सकता है कि व्यक्ति जानते हुए भी कि क्या सही है, लेकिन भगवान की पोजीशन को भी समझते हुए फिर भी एक्ट नहीं कर पाता है। सो जब ये सब हो गया, महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो युद्ध से पहले बुलाया धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कि भाई मैं आपसे कंसल्टेशन करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक योर गाइडेंस। सो जैसे ही विदुर जी को अपॉर्चुनिटी मिली, वो तुरंत बोलने लगे, सत्य बोलने लगे। बिल्कुल भी क्या कहते हैं, शुगर कोटिंग नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने तुरंत बोला, पहला श्लोक बोला, रिटर्न देयर लेजिटिमेट शेयर। तुरंत के तुरंत पांडवों के प्रति तुम लोगों ने बहुत अपराध किए हैं, बहुत ऑफेंस किए, तुरंत सारा का सारा शेयर उनको रिटर्न करो। बिकॉज भीम जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, ही इज ब्रीदिंग लाइक स्नेक। और तुम लोग को अब उसका भय लग रहा है, जिसके कारण तुम लोग मुझे अब कंसल्ट करने के लिए बुलाए हैं। अभी तक जो कार्य कर रहे थे उसमें कभी भी कंसल्टेशन नहीं किया, ठीक है। जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तब जनरली कंसल्ट करते हैं, ठीक है। कार्य करते समय कंसल्ट करना चाहिए, गड़बड़ करने के बाद कंसल्ट करना बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, कार्य करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करके डिसीजन लेना चाहिए। सो बोला कि तब तुम लोगों ने कंसल्ट नहीं किया, ठीक है ना। भगवान दूसरा बोलते हैं कि भगवान उनकी तरफ है। अगर भगवान उनकी तरफ है, इसका मतलब धर्म उधर है, इसका मतलब तुम लोग अधर्म कर रहे हो, और इसका मतलब तुम्हारी विजय हो ही नहीं सकती। तो भगवान अगर उधर है, तो आप सबको क्या करना चाहिए, तुरंत समर्पण करना चाहिए पांडवों को। तो जैसे ही ये आर्गुमेंट्स देते हैं, तो धृतराष्ट्र के मन में आता है कि भाई, लेकिन दुर्योधन सुनेगा नहीं मेरा। लेकिन आप बात तो सही कह रहे हो, सही बोल रहे हो आप, लेकिन दुर्योधन सही नहीं, पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा आप जो चीज बता रहे हो। विदुर जी बोलते हैं तुरंत, गेट रिड ऑफ योर सन। तुरंत के तुरंत अपने बेटे को बाहर निकालो। लेकिन दुर्योधन, अगर आप पूरे पूर्व वंश का भला चाहते हो, पूरे परिवार का भला चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो एक ही चीज करने की आवश्यकता है, आपको दुर्योधन को बाहर निकालने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसका अपराध क्या है, ही इज एनवियस ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। तो एक्चुअली में पुत्र जो होता है, तो बात परपट में लिखते हैं कि पुत्र जो होता है, उसका कर्तव्य होता है पिता को तू लोक से जाने से जो तारता है, उसको बोलते हैं पुत्र। लेकिन तो लोअर प्लैनेट सिस्टम है, एक भूलोक है, भूलोक। तो जो व्यक्ति अपने पिता को भूलोक से जाने से तारता है, उसको बोलते हैं पुत्र।
अगर वो कार्य नहीं कर सकता तो वो पुत्र नहीं है। लेकिन पुत्र का धर्म क्या है? अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विजडम से अपने पिता को सही जगह पहुंचाना। इसीलिए आपने देखो पितृदान करते हैं कई लोग। तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं, पितृज हैं, वो किस पोजीशन में है, क्या कंडीशन में है, अ, उनको उस पोजीशन से अपलिफ्ट करने के लिए पितृदान होता है, जो कि लोग जनरली गया में जाके करते हैं पितृदान। लेकिन ये भगवान हरि को सैक्रिफाइस किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है कि जो लोग हमारे पूर्वज जहाँ पे भी हैं, वो लोग जिस भी पोजीशन में हो, हेलिस कंडीशन में हो, वो लोग सब उससे बाहर निकले। तो ये पुत्र का एक्चुअल कर्तव्य है। तो पुत्र का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि इस लाइफ में उनको खुश रखना है, लेकिन कि पापा, जैसे कि मेरे जब फादर रिटायर हो रहे थे, तो वहाँ कई पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर के साथ कई लोग रिटायर हो रहे थे, तो उनके बच्चे भी आए थे। तो उनका एक एक अंकल थे, उनका एक लड़का था, उसने बोला कि पापा आपने जीवन भर बहुत कुछ नहीं किया है, अब आप रिटायर हो गए, अब आपको जो करना है करो, खुल के पियो, खुल के जियो, लेकिन आई विल सपोर्ट यू। तो आजकल पिता क्या करता है? पिता चाहता है कि बच्चे को सपोर्ट करे, ताकि जब वो बूढ़ा हो जाए तो बच्चा उसको सपोर्ट करे। किसमें? किस चीज में? खुल के पियो, खुल के जियो। ठीक है। सो ये है, तो दोनों, ठीक है, लोभी पिता पापी बेटा, नरक में दोनों ठेलम ठेला। ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए पिता का धर्म क्या होता है? पिता का धर्म है अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस बनाना, और बच्चे का क्या धर्म है? अपने पिता को हेल्प करना, भगवान जो जीवन का लक्ष्य है उसको अचीव करना है। लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली माया के प्रभाव से बच्चे क्या है, वो अपना धर्म यही मानते हैं कि पिताजी को किसी तरह से एक अच्छा कार दिलाना है, अच्छा घर दिलाना है, और अच्छी टीवी होनी चाहिए, अच्छा हॉलीडे पैकेज होना चाहिए, ठीक है। यही अचीवमेंट माना जा रहा है, बट ये एक्चुअल में नहीं है। तो बोलते हैं कि ऐसा पुत्र जो भगवान से ईर्ष्यालु है, वो पुत्र एक्चुअल में पुत्र रखने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है, उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। जो अधर्मी है, ऐसे पुत्र को तुरंत त्याग त्याग कर देना चाहिए। तो जैसे ही दुर्योधन को पता चलता है कि भाई ये बताए हैं विदुर जी मेरे पिताजी को, दुर्योधन का पूरा एकदम होंठ कांपने लगते हैं गुस्से से। विथ लिप्स ट्रेम्बलिंग ही इंसल्टेड विदुर। तो तुरंत काप उससे होंठ कांपते हुए क्या करता है, विदुर जी को तुरंत ब्लास्ट कर देता है दुर्योधन। कहता है कि हु आज दिस दासे पुत्र तो कम है, तुम दासी पुत्र को बुलाया किसने यहाँ पे? तो विदुर जी एक तरह से दासी के पुत्र रहते हैं, लेकिन बाकी कभी भी किसी ने ऐसा बोला नहीं रहता है, लेकिन हमेशा उनको एज ए इक्वल ट्रीट करते हैं लोग। लेकिन उस दिन दुर्योधन आके बोलता है, तुम दासी पुत्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आके बोलने, तुम्हें पोजीशन किसने दिया? लेकिन तो बहुत हार्श वर्ड्स बोलता है। हु कॉल्ड दिस सन ऑफ अ मेड सर्वेंट, ही बेट्रेज। लेकिन ये स्पाई है, ये धोखेबाज है, ये गद्दार है। लेकिन क्या करता है? हमारी बातें सुनता है, जाके पांडवों को बताता है। ये उनकी तरफ से है, और उनकी तरफ से हमें वीक करने के लिए आया है। तो प्रोपाल यहाँ पे कई बार लिखते हैं इस पर्पस में कि कई बार जब व्यक्ति का समय खराब आता है ना, तो उसको कितना भी राइट नॉलेज दे लो, राइट विजडम कर दो, उसको समझ नहीं आता है। इसी को बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन जिसका विनाश काल आ गया होता है, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, विपरीत चलने लगती है। किसी को नहीं समझता, उसको लगता है कोई मुझे नहीं समझ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो किसी को नहीं समझ रहा होता है। लेकिन उसका दिमाग फिक्स हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में सोचने लगता है। ठीक है। तो उसको नहीं पता चलता, लेकिन बाकी सबको पता चलता रहता है कि भाई ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बल्कि जो ज्ञान देगा, जो सजेशन देगा, उसी पे व्यक्ति चिढ़ जाता है। जैसे कि स्टोरी आती है बंदर की, एक बंदर था। तो
चिड़िया घर बना रही थी। ठीक है? तो बोला तुम लोग क्या कर रही हो, बारिश आने वाली है। तो बोले हम घर बना रहे हैं ताकि बारिश होगी तो हम प्रोटेक्टेड रहें। तो बंदर भीग, बारिश शुरू हो गई, बंदर भीगने लगा, तो चिड़िया बोली कि बंदर मामा, आप भी क्यों नहीं घर बना लेते? तो आप भी घर बना लिए, आप भी बच जाएंगे। ठीक है ना, बच जाएंगे तो आप बारिश में भीगेंगे नहीं, अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेंगे, शेल्टर्ड रहेंगे। तो बंदर ने क्या किया, बोला ज्यादा ज्ञान देती है मुझे, तो चिड़िया का भी घर पर। तो ये होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई उसके बेनिफिट के लिए सजेशन दे रहा है, बेनिफिट के लिए उसको एडवाइस दे रहा है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उसी को उसी के अगेंस्ट चला। तो विदुर जी क्यों आए थे? उनके बेनिफिट के लिए ज्ञान देने आए थे। दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को बचाने के लिए आए थे महायुद्ध से। बट दुर्योधन ने उन्हीं को रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही रिजेक्ट किया, ब्लास्फेमी किया, वैसे ही जब ये बोला तो विदुर जी को बहुत ही कड़वा लगा। लेकिन शास्त्र यहाँ पे लिखते हैं भागवत में, स्ट्रक बाई दोज शार्प वर्ड, उन्होंने तुरंत क्या किया, अपना जो धनुष था वो दरवाजे पर रख दिया। आप देखेंगे फोटो में। ये क्यों रखा? ये इंडिकेट करने के लिए कि अब मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। ये लो अपना धनुष, ये लो अपना बाण, लड़ो आप अपना युद्ध। ठीक है। विदुर लेफ्ट हिज ब्रदर प्लेस विदाउट बीइंग सॉरी, कंसिडरिंग द एक्ट्स ऑफ लॉर्ड्स माया टू बी सुप्रीम। तो उन्होंने सोचा कि माया है, वो अब एक्ट कर रही है, तो मुझे ज्यादा इसमें दखल अंदाज नहीं देना चाहिए, मैंने अपना कार्य किया। तो माया कैसे एक्ट कर रही है? माया देवी जो है, माया की, भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, वो दुर्योधन पे एक्ट कर रही है। इसी कारण इतना सही ज्ञान को भी वो समझ नहीं पा रहा है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। और भगवान इंटरनली मेरे पे एक्ट, भगवान की इंटरनल एनर्जी मेरे पे एक्ट कर रही है। कैसे? वो मुझे यहाँ से निकालना चाह रही है, वो कह रही है कि भाई यहाँ से निकलो और क्या करो, और चैंटिंग करो, साधना करो। क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसी हुई है, निकलो यहाँ से, थोड़ा साधना करो, मुझे टाइम मिल रहा है ताकि मैं अपना जो जीवन का लक्ष्य है, जिस पर्पज के लिए मैं आया था, कि भगवान के बारे में मैंने बताया था, विदुर जी यमराज जी थे, ठीक है? तो उनके अंदर डिजायर थी कि भाई मुझे भगवान के बारे में जानना है, श्रवण करना है, उसके लिए आए थे। तो भगवान की इंटरनल शक्ति उनको इंस्पायर करेगी, क्यों इन सब चीजों में फंस रहा है। लेकिन ये युद्ध यहाँ लोग जो है, जिसको करना है वो करते रहेंगे। तो क्या करो, अपना जिसमें आए थे, गो टू पिलग्रिमेज। इनका अंदर से इंस्पिरेशन आता है, मुझे धाम जाना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, जिस जो मेरा मेन पर्पस था। तो इस तरह से भगवान विदुर जी निकल जाते हैं। सो प्रश्न ये आता है, ये आ सकता है कि विदुर जी जा सकते थे डायरेक्ट, भगवान तो उस समय वहीं पे थे, धाम क्यों जाना, वृंदावन क्यों जाना? वृंदावन तो व्यक्ति इसलिए जाता है ना, क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि है, ठीक है। लेकिन भगवान जब वहीं है, द्वारका में है, तो सीधा द्वारका जाते। बाकी धाम क्या करने जा रहे हैं, भगवान के बारे में सुनने क्यों जा रहे हैं? डायरेक्ट भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहे? क्वेश्चन आता है। तो इसी क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, तो बाद परपट में लिखते हैं कि एक्चुअल में विदुर जी को फील हो रहा था, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी उनको ऐसा फील हो रहा था कि मेरा जो कॉन्शियसनेस है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र के साथ रहने के कारण बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है। तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं जाकर डायरेक्ट भगवान के दर्शन करूँ। इसीलिए सबसे पहले मुझे अपना प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। और वो प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? धाम जाके भगवान के बारे में श्रवण करने से, कीर्तन करने से मेरा प्यूरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से विदुर जी फिर धाम यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ है, शुरू होने वाला है, चारों तरफ हल्ला मच गया। लेकिन उसी समय विदुर जी कहाँ निकल जाते हैं, धाम यात्रा पर निकल जाते हैं। He traveled alone, thinking only of Krishna. In many places, cities, villages, etc., where different deities of the Lord exist. तो अलग अलग जो जगह गए जहाँ पे भगवान के अलग अलग विग्रह हैं, वहां पे जाके भगवान के दर्शन किए। विदुर जी ने दिखाया कि एक व्यक्ति को धाम कैसे जाना चाहिए। विदुर आइडियल कंडक्ट एज ए पिलग्रिमेज। तो धाम जाने का
ओरिजिनल कॉन्शियसनेस क्या है। सो धाम जाए तो वी शुड बी निध्या, मतलब प्योर, प्योर कॉन्शियसनेस से जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट इन ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑफिस से काम लेके धाम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी ऐसा हो गया ना कि कितना ऐसा हो गया कि भाई धाम जाना है वो, फिर भी इसका फायदा होता है, लेकिन एक्चुअल अगर फायदा उठाना तो ऐसा नहीं, नहीं कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लैपटॉप लिया चल दिए, अब थोड़ा वृंदावन में भी रह लिए, थोड़ा सा फिर कॉल आ गया तो कथा में बैठे तो छोड़ के आ गए बॉस का वो करने लगे, तो ये आइडियल नहीं है, ठीक है। बट ये भी अगर कोई कर पा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ये आइडियल स्थिति नहीं है धाम का बेनिफिट उठाने। सो इंडिपेंडेंट इन ऑक्यूपेशन, ऑलवेज साइंटिफाइड, स्लीपिंग ऑन अर्थ, लेकिन हम जाए तो कैसे रहना चाहिए, सिंपल लिविंग रहना चाहिए, जितना सिंपल लाइफ है पृथ्वी पे। नहीं ये नहीं कि हम जाने पे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे मुझे ऐसा कमरा नहीं मिला, मेरा बेड तो 12 इंच वाला नहीं है, 6 इंच वाला, गद्दा तो 6 इंच वाला है, लेकिन नहीं, होटल का रूम ऐसा है, होटल ऐसा है, होटल ऐसा है। धाम गए तो ये समझिए कि धाम की जो धूल भी है वो चरण पे लगाने लायक, तो नीचे भी रहने को मिल रहा है, इट इज ओके। बट धाम को भी इतना वो कर दिया, आप नीचे रह नहीं सकते। तो कहने का मतलब है, जो भी भगवान ने अरेंज किया है उसके हिसाब से हमें रहना चाहिए। ड्रेस एज मेंडिकेंट, ठीक है, बहुत सिंपल ड्रेस है, साधु की तरह ड्रेस करना है, सिंपल। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड जाना चाहिए ड्रेसिंग करने में भगवान में। क्यों? क्योंकि वहां पे हम भगवान की भक्ति करने आए, अनसीन बाय रिलेटिव्स, लेकिन रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलेटिव्स रहेंगे वो बात ही करते रहेंगे, लेकिन उन्हीं को सेटिस्फाई करते रहोगे। तो आप धाम चले गए, अब रिलेटिव्स का ही सेटिस्फेक्शन चल रहा है, वो उसकी इच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं लगा, अब जा रहे हैं उसके लिए। अच्छा, यहाँ जो प्रसाद बना था ना क्या में, वो अच्छा नहीं था, वो आपको अच्छा नहीं लगा, हम जा रहे हैं थोड़ा ब्रजवासी से लेके आते हैं आपके लिए थोड़ा बढ़िया ठंडाई और ये लाया समोसा। सुबह से शाम रिलेटिव दौड़ाते ही रहेंगे आपको, खुशी नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए, अरे आप हमको लाए धाम लेकिन घुमाए नहीं आप कहीं, लेकिन मैं परेशान हो जाता हूँ कैंप जब लेके जाता हूँ, तो यही कंप्लेन रहती है मैं देखता हूँ लोगों की, आप घुमाए नहीं हमें, अरे घुमाए नहीं हमें, घुमाए नहीं हमें, क्या घूमोगे, आप इस्कॉन ही लेके जाते हैं तो घुमाते नहीं है। इस्कॉन ठीक से देखो ना, ठीक से देख लिया इसको, लेकिन बैठ के जब करो, भक्तों का संग करो, हम इसलिए तो जाते हैं। बट लोग हमको सोचते हैं कि इट इज अ टूरिस्ट प्लेस, नहीं इट इज नॉट। क्या देख लोगे, पेड़ ही तो दिखेगा तुम्हें, ये पेड़ था जहाँ भगवान की विवाह हुआ था, हाँ ठीक है, क्या देख लिया उस पेड़ में, यही देखा ना कि विवाह हुआ था, तो पेड़ ही दिख रहा है ना तुम्हें, ठीक है, कुआं ही दिख रहा है ना, पानी ही दिख रहा है ना, इसलिए धाम हम सुन के देखते हैं, सुने कान से देखते हैं, इसीलिए रिलेटिव्स है कि नहीं, या बहुत, अब ऑफकोर्स एज अ सेवा है तो हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं भैया तुम्हें फैसिलिटी नहीं दूंगा। अगर नए लोगों को ले जा रहे हैं तो हमें हेल्प करना चाहिए, लेकिन हेल्प करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए कि दे शुड बिकम मोर क्लोजर टुवर्ड कृष्ण, इसलिए कृष्ण कथा भी करना चाहिए। बट कई बार कैंप्स रखते हैं तो लोग उसमें कथा ही उड़ा देते हैं, लेकिन प्रभु जी बहुत कथा कथा हो रहा है, इतना ज्यादा कथा नहीं चाहिए, अरे हम कथा के लिए आए हैं क्या वृंदावन, हम तो घूमने के लिए आए थे, रिलैक्स चिल करने के लिए आए थे। लेकिन कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं कथा होना चाहिए, कथा से कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होता है, नहीं, ठीक है। इसलिए आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, लोग लिखते हैं, है ना, वृंदावन जाना चाहिए, दिल्ली को छोड़ के जाना चाहिए, यानी कि दिल्ली को दिमाग दिल में लेके वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन प्रिपेयर करना चाहिए, जब आप वृंदावन जा रहे हो तो कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें कि भाई क्या नाम था उसका? कृष्णा बुक में एक चैप्टर आता है, जो कृष्ण को लेने जाते हैं मथुरा, वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए, तो वो जब वृंदावन जा रहे हैं तो वहां पे प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस इज आइडियल कॉन्शियसनेस ऑफ गोइंग टू वृंदावन, लेकिन इसलिए वो चैप्टर पढ़ना चाहिए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं लिख दूंगा, ठीक है।
तो वो चैप्टर पढ़ना चाहिए, उससे व्यक्ति प्रिपेयर होता है। वृंदावन इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग, लेकिन लेकिन दिल्ली वालों के लिए ऑर्डिनरी हो गया। क्यों? क्योंकि 2 घंटे की दूरी पे है, एक्सप्रेसवे बन गया है, बढ़िया कार है, 1.5 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। अक्रूर जी, यस। तो अक्रूर जी जब वृंदावन जाते हैं तो वो बहुत कुछ सोचते हुए जाते हैं। गोपाल बोलते थे दिस दिस इज आइडियल कंडीशन ऑफ गोइंग टू वृंदावन। लेकिन ऐसे जब मायापुर जा रहे हैं तो पढ़ते हुए जाना चाहिए। तो जब आप पढ़ते हुए जाओगे ना, उस एंगल से देखोगे तो सेम मायापुर आपको अलग लगेगा। नहीं तो आपको लगेगा क्या यार, हर बार क्या वैसे ही होता है, वही कथा, वही लेक्चर, वही ड्यूटीज, बोर हो गए मैं। कुछ चेंज नहीं है, कुछ स्पाइस अप नहीं है। लेकिन तो कुछ कई लोग स्पाइस अप करने के लिए अलग चले जाते हैं शेड्यूल से। लेकिन 2 3 लोग अलग चले गए गंगा में नहाने, और बह गए, हो गई स्पाइस अप जिंदगी हो गई। लेकिन इसीलिए कॉन्शियस हमें भागवतम से सीखना है कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, हम जा रहे हैं विदुर जी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन तब उसका फायदा होगा। नहीं तो हमें लगता है कि अरे ये भागवतम ने कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया है कि अच्छा धाम जाने से ऐसा हो जाता है, मेरे साथ कैसा हो नहीं रहा। तो जाने से नहीं होता, किस कॉन्शियसनेस से जाने से। इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रोपाल ने बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मैटर करता है। तो हमें सीखना चाहिए अनसीन बाय रिलेटिव्स अलोन एंड परफॉर्म वाउस। लेकिन कुछ वाउस लेने चाहिए धाम में कि मैं धाम में आया हूँ तो डेली प्रसाद से पहले सोलह माला बोलूंगा, ये वाव हो सकता है। तो जब तक मैं धाम में हूँ 5 दिन के पहले आई विल चैंट 25 राउंड। कुछ ना कुछ भाव लेना चाहिए। मैं इतने वैष्णव को प्रणाम करूंगा, इतने वैष्णव की सेवा करूंगा, लेकिन इस प्रकार का भाव लेना चाहिए। तब क्या होता है, धाम का फायदा होता है। और सब चीज का पर्पस क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण प्रसन्न है। लेकिन अकेले जाना, फिर अकेले नहीं, अकेले मतलब जिसका फैमिली मर्डिस्टिक है उसके लिए बोला गया है अकेले जाना। लेकिन जिसका फैमिली डिवोटी है उसको भक्तों के परिवार के साथ जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। लेकिन स्पेशली ऐसे भक्तों के, वरिष्ठ भक्तों के संग में जाने से। तो अगर आप शुद्ध भक्ति चिंतामणि पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताते हैं कि आ, अगर कोई एडवांस डिवोटीज के साथ धाम जाता है तो उसका बहुत चांसेस ज्यादा है कि भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़े। बिकॉज वो जिस पर्सपेक्टिव से धाम देखते हैं और उनके साथ रह के वो भी देखना सीखेगा, फेथ ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए आप देखो महाराज लोग यात्रा लेके जाते थे, लेकिन उसका पर्पज ही ये था। फिर पूरा ट्रैवल करते 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 विदुर जी पहुंचते हैं प्रभास क्षेत्र। एट दैट टाइम युधिष्ठिर महाराज प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं, तब तक पता चलता है उनको कि भाई महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है और महाराज युधिष्ठिर अभी पूरे उसके राजा बन गए, पूरे पृथ्वी के राजा बन गए। फिर विदुर जी वहां से निकलते हैं प्रभास क्षेत्र से, और सरस्वती रिवर के चारों तरफ जो 11 पिलग्रिमेज प्लेसेस है वहां पे जाते हैं। पासिंग थ्रू वेरियस प्रोविंस विदुर फाइनली रीच द बैंक ऑफ यमुना वेयर ही मेट उद्धव। सो ऐसे करते 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 यमुना के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि यमुना के किनारे पे उद्धव जी है। और उद्धव जी से जब मिलते हैं विदुर जी तो उनको गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जी कौन है, भगवान के फ्रेंड, बचपन से भगवान के साथ रहे, चाइल्डहुड फ्रेंड लॉर्ड कृष्ण। जो डिसाइपल हैं बृहस्पति के, उनको गले लगाते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पूछे कि सबका भला हो, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, आर द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण एंड बलराम, जो ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पे इस धराधाम पे प्रकट हुए थे, वो लोग ठीक है? जो जो वसुदेव है, प्रद्युम्न है, उग्रसेन है, सांब है, भगवान और भगवान की फैमिली के लोगों के बारे में पूछते हैं, क्या वो लोग सही हैं? पांडव और कुंती कैसे सही है, क्योंकि बहुत समय हो गया निकले हुए, किसी से मिले नहीं है, सबके बारे में पूछते हैं। पांडव और कुंती कैसे हैं? विदुर फिर धृतराष्ट्र के बारे में लेमेंट करता है कि मैंने धृतराष्ट्र को इतना समझाया लेकिन समझा नहीं, और अल्टीमेटली आज उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तो विदुर जी को बुरा लगता है एक तरह से। आई सिंपली लेमेंट फॉर धृतराष्ट्र, लेकिन जिसने मुझे, मैं उसका वेल विशर था लेकिन उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला।
बट आई एम happily traveling and not astonished at this action of Lord's Maya, which bewilders person in general, because I know Lord's greatness by His grace. So, but अच्छा है कि उसके कारण मुझे हाँ इतने सारे धाम में घूमने का मौका मिला, श्रवण करने का मौका मिला, भगवान के बारे में और डीपर जानने का मौका मिला. सो कृष्णा रिफ्रेन फ्रॉम, भगवान चाहते तो कुरुष को खत्म कर सकते, लेकिन भगवान ने खुद कुरुवंश को खत्म नहीं किया, rather देन अर्जुन से खत्म करवाया. क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि भाई अर्जुन ग्लोरीफाइड है. तो भगवान कई चीजें खुद कर सकते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं. लेकिन वो चाहते हैं कि उनके भक्तों की ग्लोरीज बढ़े. लेकिन इसलिए वो कई चीजें वेट कर रहे होते हैं, भक्तों को पुश कर रहे होते हैं, भक्तों को स्ट्रांग बना रहे होते हैं. भगवान चाहे तो पूरे पृथ्वी में प्रचार कर सकते हैं. आएंगे एक बार और ऐसे सुदर्शन ऐसे चला देंगे. और सुदर्शन मान लो किसी के घर में आ जाए और यहाँ पे ऐसे घूमने लगे और बोले कि बेटा हरे कृष्णा करो, नहीं करोगे तो अभी अभी खत्म तुम्हारा. कौन नहीं हरे कृष्णा करेंगे? प्रीचिंग स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है भगवान की. लेकिन जिस व्यक्ति के पास इतना पावर है, मान लो आप इमेजिन करके देखो राम को, सुदर्शन चक्र यहाँ घूम रहा है आपको, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हरे कृष्णा तुरंत निकलेगा, सबके निकलेगा, एथिस्टों के निकलेगा, नास्तिकों के निकलेगा, सबके निकलेगा. लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं. इतना पावरफुल है कि चाहे तो किसी को भी झापड़ मार के करा सकते हैं, लेकिन करते नहीं. क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते हैं. और डिवोटीज को भी तुरंत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डिवोटीज को तुरंत हेल्प नहीं करते, स्ट्रगल कराते हैं. क्यों? बिकॉज भगवान चाहते हैं भक्तों का ग्लोरीज बढ़े. लेकिन जैसे मैंने एक फोटो शेयर किया था, जय पताका महाराज जप कर रहे हैं. तो भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान कई बार ऐसा लगता है कि अरे भगवान के भक्तों के साथ ऐसा कष्ट क्यों हो रहा है. पांडव थे, पांडवों के साथ इतना कष्ट क्यों हो गया? भगवान चाहते हैं, दिखाते हैं इंस्पिरेशन के लिए कि देखो ये मेरे भक्त हैं और उनकी ग्लोरीज इतनी स्ट्रांग है कि लाइफ में उनकी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई फिर भी इन्होंने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी. तो ग्लोरियस इज माई डिवोशन एंड ग्लोरियस आर माई डिवोटीज, ये बताने के लिए भगवान भक्तों को कई बार कष्ट में डालते हैं. लेकिन और उन्हीं को कष्ट में डालते हैं जो वो कष्ट झेल पाए. ठीक है? तो एक्चुअली में भगवान हमें भक्तों की ग्लोरीज बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं. तो जब विदुर जी के ऐसे प्रश्नों को सुनते हैं उद्धव जी, तो उद्धव जी सबसे उन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले तुरंत भगवान को याद करने लगते हैं. तो आप देखेंगे कि पूरे भागवतम में देखेंगे कि जैसे ही भगवान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन रामायण का डिस्क्रिप्शन होता है कि वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद मुनि से कि मुझे इस पृथ्वी पे जो सबसे परफेक्ट पुरुष है उसके बारे में बताना. और जैसे ही क्वेश्चन आता है नारद मुनि भी साइलेंट हो जाते हैं. वैसे ही उद्धव जी जब देखते हैं सुनते हैं कि भगवान के बारे में प्रश्न पूछा गया, एकदम साइलेंट हो जाते हैं. यहाँ पे एक श्लोक आता है, वो बताता है कि एक मुहूर्त के लिए वो चुप हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते. एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, साइलेंट. बिकॉज वो भगवान को स्मरण करने लगते हैं. जैसे भगवान को स्मरण करते हैं तुरंत क्या होता है, एकदम से हृदय भारी हो जाता है, गला एकदम चौक हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है, भगवान को याद करते हैं. तो वो प्रेम है. लेकिन तो जो मेच्योर है विदुर जी हैं समझ जाते हैं कि भाई भगवान से विशेष प्रेम के कारण ये साइलेंट हो गए. लेकिन जो इमेच्योर लोग होते हैं वो क्या सोचेंगे, यार इनको शायद पता नहीं, लेकिन इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं. सो विदुर जो उद्धव रहते हैं, उद्धव की पोजीशन क्या है कि बचपन से भगवान कृष्ण के साथ किया है, भगवान के चाइल्डहुड फ्रेंड है. इवन बचपन में भगवान कृष्ण का डॉल रखते थे अपने साथ. नहीं जैसे आज देखें आजकल डॉल्स मिलता है, एक्चुअल में ये कल्चर है. छोटे बच्चों को कृष्णा का डॉल दे दिया जाता है, कृष्णा रखते हैं, फिर खिलाते हैं. वैसे ही उद्धव जी थे, भगवान कृष्ण का डॉल रखते थे अपने साथ, उनके साथ खेलते थे, भगवान कृष्ण के साथ भी रहते थे. भगवान कृष्ण जब नहीं रहते थे तो भगवान की वर्शिप करते थे, ठीक है, उनकी ड्यूटीज थी उनके पास. और क्या करते थे, बिना भोग लगाए खाते नहीं थे. सो विदुर जी देखते हैं कि इतना बूढ़े हो गए फिर भी इनके अंदर हृदय में भगवान के प्रति भक्ति इतनी ही है.
भक्ति, वो रिमेम्बरेंस खत्म नहीं हुआ है. सो विदुर कुड अंडरस्टैंड दैट ही परफेक्टेड हिज लव फॉर द लॉर्ड. तो फिर उद्धव जी अपने कॉन्शियसनेस में वापस आते हैं और फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं. तो बोलते हैं कि सन, Krishna, son, has set, and our house has been swallowed by snake of time. What can I speak about our welfare? तो बोलते हैं कि जो भगवान है, जैसे सूर्य होता है वो अस्त हो जाता है, वैसे भगवान अब जा चुके हैं और हमारा पूरा का पूरा परिवार समय के द्वारा खत्म हो चुका है. तो मैं अब क्या बता सकता हूँ. जैसे सूर्य होता है, सुबह सुबह उगता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर शाम में ढल जाता है. उसी प्रकार भगवान प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पे. दिन में जैसे सूर्य एक बार आता है, वैसे ही ब्रह्मा ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार भगवान स्वयं आते हैं. ठीक है ना. ब्रह्मा जी की एक दिन में भगवान एक बार आते हैं. सो और फिर जैसे सूर्य डिसअपियर हो जाए, वैसे ही भगवान कृष्ण भी डिसअपियर हो जाते हैं. और जैसे ही सूर्य डिसअपियर होता है तो पूरा अंधकार होता है. वैसे ही भगवान जब डिसअपियरेंस होते हैं तो वैसे ही अंधकार हो जाता है, इग्नोरेंस फैल जाता है. और वैसे ही एथिज्म बढ़ने लगता है. जो एथिस्टिक मेंटालिटी के लोग हैं बहुत चार्ज अप फील करते हैं, एनलाइवन फील करते हैं. और जो कि भक्त है वो बहुत दुखी फील करते हैं. सो बोलते हैं कि ये हम सबका मिस फॉर्चून है. स्पेशली मिस फॉर्चून है उद्धव का, कि भगवान उन्हीं के कुल में जन्म लिए, उन्हीं के साथ रहे, लेकिन बहुत लोग उद्धव जी को समझ नहीं पाए. जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि श्वेत ओशन में, एक मिनट, मतलब एक दूध का जो ओशन है उसमें जो मछली है और चांद है, ठीक है ना. तो मछली चांद को क्या सोचती है, नॉर्मली समझती है, दोनों दूध के ओशन में रह रहे हैं. तो वैसे ही जो यदुस थे, लेकिन वो भगवान के साथ रह रहे थे, तो उन्होंने भगवान को नॉर्मल ही समझ लिया. हमने भगवान, जो यदुस थे वो भगवान की पोजीशन को ठीक से समझ नहीं पाए, और जिसके कारण उतना सेवा नहीं कर पाए. Lord manifested his eternal form and removed it from the sight of those who have not executed required commands. तो भगवान प्रकट हुए थे और फिर अप्रकट हो गए. स्पेशली उन लोगों के लिए अंतर ध्यान हो गए हैं जिन्होंने एक तपस्या नहीं की अपने जीवन में, लेकिन जिन्होंने भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त करने की डिजायर नहीं की. स्पेशली उन लोगों के सामने से भगवान अप्रकट हो गए. फिर भगवान की ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि भगवान इतने सुंदर थे, लेकिन जो सबको आकर्षित कर लेते थे. लॉर्ड पास टाइम इवन मेस्मराइज लॉर्ड विष्णु. लेकिन भगवान कृष्ण जो थे, उनके जो पास टाइम थे, इवन भगवान विष्णु को भी अट्रैक्टेड थे. भगवान विष्णु भी अट्रैक्टेड हो जाते. दस कृष्णा इज ऑर्नामेंट ऑफ ऑल ऑर्नामेंट्स. लेकिन इवन जो, जब राजस्व यज्ञ किया जा रहा था तो पूरे विश्व के सारे राजा आए थे. लेकिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से इतना आकर्षित हो गए, उन्होंने सोचा कि भगवान, ब्रह्मा जी क्रिएशन में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. और सबने मिलकर भगवान की वर्शिप किया. इवन जो गोपीज है, ठीक है, जो पूरे सबसे ज्यादा आकर्षक है, वो भी क्या है, भगवान की ब्यूटी से आकर्षित रहती है हमेशा. और इतनी ज्यादा आकर्षित रहती है, इतनी ज्यादा आकर्षित रहती है, घर के काम नहीं कर पाती है. क्यों? क्योंकि हमेशा थॉट चलते रहता है भगवान के बारे में. सो यहाँ पे भगवान कैसे हैं पूछा प्रश्न. और था कि भाई भगवान अभी नहीं रहे, लेकिन अभी भगवान के डिसअपियरेंस के बारे में ना बता के अब उद्धव जी शुरू कर रहे हैं भगवान के बचपन से, चाइल्डहुड के बारे में बताना स्टार्ट कर. क्यों? क्योंकि डिवोटीज के लिए भगवान का डिसअपियरेंस बताना बहुत मुश्किल है. कैसे डिसअपियर हुए, भगवान चले गए, ये बहुत पेनफुल है.
इसीलिए उद्धव जी जनरली उस क्वेश्चन को डिले कर रहे हैं आंसर करना, और स्टार्ट करते हैं भगवान को स्मरण करते ही भगवान को बचपन से डिस्क्राइब करने लगते हैं कि भगवान वो है जो अनबॉर्न है लेकिन फिर भी प्रकट होते हैं। ही लिव्ड इन व्रजा आउट ऑफ फियर ऑफ द एनिमी, लेकिन जो जिनसे भय कांपता है, लेकिन वो पूरे व्रज में रहे भय के कारण, तो भाई राक्षस आ जाएंगे। वो सर्वशक्तिशाली है, लेकिन क्या हुआ, वो मथुरा से भाग गए, लेकिन इसलिए उनको एक और नाम दिया जाता है रणछोड़, लेकिन ये रण छोड़ के भाग गए। लेकिन बीइंग पार्डन फ्रॉम पेरेंट, लॉर्ड कृष्णा बेग पार्डन, तो उन्होंने जाके भगवान अपने माँ बाप से क्षमा मांगा। क्यों? बिकॉज कंस ने उन लोगों को बहुत परेशान किया। सो भगवान ने बोला कि सब मेरे कारण हुआ है, तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और फिर भगवान वो है हु रिलीव्स द बर्डन ऑफ द अर्थ। भगवान वो है जिन्होंने शिशुपाल को कृपा किया, लेकिन जो भगवान से ईर्ष्यालु था, लेकिन भगवान को इतना ब्लास्फेम किया, इतनी गाली दी, लेकिन भगवान ने उसको भी टॉलरेट किया। सो अब यहाँ पे भगवान बचपन से पास टाइम, सॉरी, उद्धव जी बचपन से उनके पास टाइम कराना स्टार्ट करेंगे शॉर्ट में, और इसी को डिटेल में फिर आंसर करेंगे 10th कैंप में। Once being purified by the arrows of Arjun, seeing Lord Lotus Wave warrior attain perfection। जितने भी महाभारत के युद्ध में लोग लड़ रहे थे, सबने भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करते हुए मात्र सबको लिबरेशन प्राप्त। सो इट इज पेनफुल टू रिमेम्बर लॉर्ड सबमिटिंग एक्सप्लेनेशन बिफोर उग्रसेन। तो बोलते हैं कि मैंने भगवान को देखा है क्या करते हुए, कि भगवान परम भगवान है, लेकिन जब उग्रसेन थे राजा में, उग्रसेन महाराज थे, तो भगवान एक्सप्लेनेशन देते थे कि मैंने मैंने ये कार्य क्यों किया। भगवान को एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो मतलब भगवान किस तरह से यहाँ पे प्रकट हुए थे, लेकिन नॉर्मल एटिकेट्स बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। बोल रहे कि मुझे दर्द होता था, देखता था जब उग्रसेन जी के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण तो वो है। यस। तो जो धात्री, जो स्त्री, ठीक है, पूतना जो थी, भगवान को मारने आई, ठीक है, लेकिन भगवान ने उसको क्या दर्जा दे दिया, माँ का, नर्स का दर्जा दे दिया, ठीक है, मदरली नर्स, धात्री उसको बोलते हैं। ठीक है? जो भगवान को मारने की इच्छा से आ रही है, भगवान उसको मदरली नर्स का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है? इनसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रांसयापायद् अपि असाध्वी, लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेकिन इनसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? जो भगवान को मारने की इच्छा से आ रहा है, भगवान उसको माता का दर्जा दे रहे हैं। इससे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? यही जो श्लोक था, जब सुखदेव गोस्वामी गर्भ से निकले तुरंत भागने लगे, तो व्यासदेव ने यही श्लोक बोला, जैसे ही सुना तुरंत रुक गए, स्टंड हो गए। उन्होंने इम्पर्सनल ब्रह्मन के बारे में सुना था, लेकिन इम्पर्सनल ब्रह्मन के फीचर में, लेकिन जैसे ही भगवान के बारे में सुना कि भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी वो ये है, जो उनको मारने की इच्छा से भी जा रहा है, इसको क्या दे रहे हैं, माता का दर्जा दे रहे हैं। कम व दयालुम शरणम भजना, उनसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है इस पृथ्वी में? तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो? भगवान कृष्ण की शरण में। जैसे ही सुनते सुखदेव गोस्वामी रुक जाते हैं, फिर आके फिर सुनते हैं वेद व्यास जी से भगवान के बारे में। इसलिए आप देखो पिछले चैप्टर को कई जगह बोलते हैं कि इवन भगवान की जो भक्ति है, इवन हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव, जो इम्पर्सनल ब्रह्मन से भी अट्रैक्टेड है,
उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। फिर उद्धव जी बोलते हैं, आई कंसिडर द डेमंस टू बी डिवोटीज बिकॉज वाइल फाइटिंग इन एनिमिटी। तो उद्धव जी बोलते हैं कि मैं तो जितने दैत्य थे, दानव थे, मैं सबको भक्त मानता हूँ, उच्च कोटि के थे। क्योंकि जब वो लड़ने आए भगवान से, तो एटलीस्ट वो भगवान के दर्शन कर रहे थे, उनका कुछ मेडिटेशन था भगवान पे, कुछ फोकस था, लेकिन तो वो सब भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने जब शरीर छोड़ा, उनकी डेथ भी ग्लोरियस है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उन्होंने भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ा। भगवान के गरुड़ जी के दर्शन किए, भगवान के चक्र का दर्शन किया। फिर यस, फिर बताएंगे कि भगवान का जन्म कब हुआ। तो भगवान टू बर्थ वासुदेव और देवकी के गर्भ में जन्म हुआ। लेकिन क्या हुआ, कंस के भय से रातों ही रात भगवान को ट्रांसफर कर दिया गया। कंस मथुरा से गोकुल शिफ्ट कर दिया गया, नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। वहां से भगवान बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक रहे। भगवान जब वृंदावन में रहे, व्रज में रहे, तो वहां पे अनेक लीलाएं की। लेकिन वृंदावन एक जंगल है, वन। लेकिन वहाँ पे 12 वन है, लेकिन वृंदावन में के साथ साथ 12 वन है। भगवान सारे वनों में जाके अलग अलग पास टाइम्स किए, बच्चों के साथ क्रीड़ा की, ठीक है। जब डीमंस अटैक करते थे तो भगवान सारे ग्वाल बालों की रक्षा करते थे, और सबको अ, सब सारे असुरों का नाश किया। जितने भी गौएं थी, उनको उनको बहुत लविंगली केयर किया। While herding the cows and bulls, Krishna, the reservoir of all opulence, played on his wonderful flute and enlivened the gopis. जब वो चारण करते थे, तो अपनी लीलाओं से सबका मन मोहित किया उन्होंने। अपनी जो बांसुरी बजाते थे, वो इतनी आकर्षक थी कि सबका हृदय चुरा लिया उन्होंने। और कंस जो अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार के राक्षस भेजता था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, भगवान उस सारे, यहाँ पे लिखते हैं, भगवान उनका ऐसे ही नाश करते थे जैसे एक छोटा बच्चा एक खिलौना तोड़ देता है ना, वैसे भगवान खिलौने की तरफ बड़े बड़े राक्षस, महान महान राक्षस, योद्धा राक्षस आते थे, और खिलौने की तरह उसको तोड़ देते, खत्म कर देते। लेकिन भगवान जब वृंदावन में थे, तो उन्होंने कालिया कालिया के जो अहंकार था, उसका दमन किया। लेकिन और उसको उसको डांटा, उसको डांट लगाई, और उसको यमुना के पानी से दूर भेजा। जब इंद्रदेव कुपित हो गए थे, तो भगवान स्वयं आए और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली पे उठा लिया था। लेकिन भगवान वो है जो गोपियों के साथ रास लीला की है। फिर भगवान मथुरा गए और उन्होंने कंस का वध किया, जस्ट अपने माता पिता को बाहर निकालने के लिए, उनको हैप्पीनेस देने के लिए। फिर भगवान जब मथुरा में थे, तो वहां से फिर अपने एजुकेशन के लिए गए, संदीपनी मुनि के आश्रम में गए। संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके उन्हें तुरंत कुछ ही दिन में सारे ज्ञान सीख लिए, सारे वेद, सारे अंग। लेकिन जस्ट एक बार सुनने से ही, क्यों? क्योंकि वही ज्ञान देने वाले हैं। और फिर गुरु जी को ये सर्विस के लिए, संदीपनी मुनि को इस सर्विस के लिए उन्होंने रिवॉर्ड दिया। क्या? गुरु, उनके जो संदीपनी मुनि थे, उनका बेटा मृत्यु लोक चला गया था, तो उसके मृत पुत्र को, संदीपनी मुनि के मृत पुत्र को वापस लेके आए कृष्ण भगवान। जब रुक्मिणी थी, लेकिन रुक्मिणी जी ने जब रिक्वेस्ट किया भगवान से कि मैं सिर्फ आपसे विवाह करना चाहती हूँ, भगवान सबके प्रेजेंस में जाके रुक्मिणी को क्या कह सकते हैं, लेके आए वहां से, रुक्मिणी की डिजायर को फुलफिल करने के लिए। लॉर्ड वन ओवर द प्रिंसेस नग्न जिति by subduing 7 bulls where his competitor attacked him. He wounded and killed him. जब उनकी वाइफ सत्यभामा थी, तो जस्ट भगवान को याद कर रहे हैं उद्धव जी, और उनके पास साइंस बता रहा बहुत शॉर्ट में, कि जब जो उनकी वाइफ थी सत्यभामा थी, उनके अंदर डिजायर है कि भाई मुझे पारिजात पुष्प चाहिए, तो भगवान अपनी वाइफ की सेटिस्फेक्शन के लिए गए इंद्र से लड़ने। लेकिन इंद्र अटैच हो गए थे इतना, उनको समझ नहीं हो गए थे। लेकिन वो अपनी बीवी से इतना अटैच हो गए, उनको समझ नहीं आया कि भगवान
सबको जो चीजें हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उन्होंने भगवान को मना कर दिया देने से। तो भगवान ने युद्ध किया, और फिर उस युद्ध को जीत के वो पारिजात का वृक्ष लेके आए। भगवान ने नरकासुर को मारा, जो कि धारित्री का पुत्र था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, 16,108, 16,100 रानियों को उसने कैप्चर करके रखा था। सॉरी, रानी है, स्त्रियों को। तो भगवान ने नरकासुर को मारा और उनको बाहर निकाला। तो जैसे ही उन सारी स्त्रियों ने देखा, उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि अब तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम एक राक्षस के सल्तनत में थे, तो नो वन विल एक्सेप्ट अस प्रोफेशनल, तो प्लीज मैरी अस। तो उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए भगवान ने सबसे विवाह किया। इसीलिए भगवान भगवान ने विवाह किया, और भगवान ने अपना सारा विस्तार किया। लेकिन भगवान ने हर रानी के लिए एक राजमहल बनाया, और हर रानी के साथ भगवान पर्सनली रहे। हर रानी से तो भगवान ने अपना विस्तार किया 16,108 साल में, और भगवान पर्सनली प्रेजेंट रहते थे। लेकिन टाइम इश्यूज नहीं था भगवान के साथ, लेकिन भगवान पर्सनली प्रेजेंट रहते थे हर रानी के साथ। और हर रानी से भगवान को 10-10 पुत्र मिले। तो आप सोचो, 16,108 रानी, और बच्चे कितने हो गए? 1,07,000, लेकिन 61,000। फिर भगवान ने कई सारे लोगों को खुद मारा, कई सारे लोगों को जिनको भगवान मार सकते थे लेकिन खुद नहीं मारा, अपने भक्तों के थ्रू मरवाया। जैसे काल्यवन, जरासंध, शाल्व अटैक द लॉर्ड सिटी, बट लॉर्ड रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग देम पर्सनली, जस्ट टू गिव फेम टू हिज डिवोटीज। मुचकुंद, लेकिन काल्यवन जो था, तो भगवान चाहते थे मार सकते थे, बट उसको कैसे मरवाया? मुचुकुंद जी, मुचुकुंद थे जो देवताओं की तरफ से लड़े थे। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपको क्या वर चाहिए, तो उन्होंने बोला, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो सोना चाहता हूँ, कोई भी मेरी नींद को डिस्टर्ब ना करे। एक टेम्पल है, इस्कॉन में एक टेम्पल है, तो वहां पे एक मुचकुंद रूम है। उस देव उसमें किसी को भी सोना होता है तो जाके सो सकता है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हम जब बेस में रहते तो हमने भी एक मुचकुंद रूम बनाया था, लेकिन जब डिवोटी जाके उसमें सो जाता है, कोई डिस्टर्ब नहीं। ठीक है। तो वैसे ही मुचुकुंद जी सो सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो अ, उनको ये था कि कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो जैसे ही वो अग्नि आंखें खोलेंगे, उसकी अग्नि विजन से व्यक्ति भस्म भस्म हो जाएगा। तो भगवान कालेवन को किसी तरह से ट्रिक करते 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 लाए, और जाके मुचुकुंद जी को थोड़ा सा जगा दिए, और फिर गायब हुए, छुप गए जाके, अपना कपड़ा मुचुकुंद जी के ऊपर रख दिया। तो कालीवन सोचा कि अरे, ये अभी तक मुझे भगा रहा था, अब इस गुफा में आके सो गया कृष्ण, लेकिन डर गया, और डर गया तो सो क्यों रहा है ये मेरे से? तो राक्षसों को भी समझ नहीं आता था, तो मारने लगा कालीवन पैर से जाके। जैसे पैर से मारा, और उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई, और जैसे नींद डिस्टर्ब हुई, तुरंत प्रकट हुए, उनकी आंखें खोली, और जैसे आंख खोली, तुरंत कालीवन मर गया। तो इस तरह से कालीवन का नाश किया, लेकिन जरासंध को भीम के द्वारा मरवाया। तो बताया था ना ऐसे, सीधी से दोनों पार्ट अलग अलग थे। सो ये सब आपको पास टाइम्स अगर रिलीज करने और डीपली, तो आप कृष्णा बुक पढ़िए आज से, और जन्माष्टमी तक डेली एक चैप्टर पढ़िए सोने से पहले, लेकिन इट विल बी सो रिलेशन, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान के बारे में डायरेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए भगवान ने खुद कई लोगों को मारा, और कुछ लोगों को मरवाया। तो भगवान ने कई जो बच गए थे पापी लोग, भगवान ने क्या किया, अरेंज किया ताकि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो पाए। तो भगवान के अरेंजमेंट के कारण सब एक जगह इकट्ठे हुए, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। और सबको एक बार में खत्म किया, मास किया। हाँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दुर्योधन was bereft of his good fortune because of the ill advice of his associates कर्ण। तो कर्ण का जो सबसे सॉरी दुर्योधन का जो सबसे इल फॉर्चून था, सबसे दुर्भाग्य था, उसके जीवन में कर्ण जैसे दोस्त थे।
जो उसको इल एडवाइस करने वाले थे। कई बार लोग कर्ण को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन भागवतम बोल रहा है कि एक्चुअल में कर्ण जो था इल एडवाइजर था। कर्ण, दुशासन एंड शकुनी, स्पेशली शकुनी, इनवियस था, उन्हीं के परिवार से इनवियस था। सो ये श्लोक में लिखते हैं, लॉर्ड वॉज नॉट हैप्पी टू सी दुर्योधन लाइंग ऑन द ग्राउंड विथ ब्रोकन थाइज। जब भीम ने मार दिया था दुर्योधन को, तो जंगा टूट गई थी, तो दुर्योधन वहीं पे लेटा हुआ था। तो भगवान ने जब दुर्योधन को देखा, भगवान को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे लिख रहे हैं, लॉर्ड वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? बिकॉज जितने भी जीवात्मा है, सब क्या है, भगवान के अंश है। भगवान कृष्ण कभी भी किसी को भी सफर करता हुआ देख के आनंद नहीं आता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार भगवान हमें दे रहा था उसने, नहीं। भगवान को किसी भी जीवात्मा को सफर होते हुए देख के बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। हमेशा आप रखिएगा, कृष्ण, कृष्ण वॉज नॉट हैप्पी सीइंग दुर्योधन इन सच पोजिशन। और दूसरा क्या था, भगवान इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि अभी भी, लेकिन यदुवंश एग्जिस्ट कर रहा था, जो बहुत शक्तिशाली था, इंटॉलरेबल सन फॉर्म के अंदर, और वो लोग अभी भी इस पृथ्वी पे थे। सो उन्होंने प्लान बनाया कि इस यदुवंश का, भगवान कैसे डिसअपियर होंगे, उनका कार्य पूरा हो गया था, और यदुवंश का कैसे खत्म होगा। अब उस क्वेश्चन जो पूछा था उद्धव जी ने कि कैसे भगवान गए, उस क्वेश्चन का आंसर दिया। सो भगवान ने प्लान बनाया कि यदुस कैसे डिसअपियर होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अगले चैप्टर में देंगे। थिंकिंग लाइक दिस, लॉर्ड कृष्णा एस्टैब्लिश्ड महाराज युधिष्ठिर। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया, और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की अश्वत्थामा के अस्त्र से। और फिर उनसे, महाराज युधिष्ठिर से 3 हॉर्स, 3 अश्वमेघ सेक्रीफाइस कराए, और युधिष्ठिर महाराज को और उनके भाइयों को परफेक्ट रूल करने में हेल्प किया। Thus, after being engaged in household life for many years, Lord exhibits detachment. तो भगवान ऐसे कई साल तक रहे, उसके बाद भगवान ने डिटैचमेंट एग्जिबिट किया। फिर अब बताते हैं कैसे यदुवंश का नाश हुआ। इस प्रश्न का उत्तर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल बताएंगे कि यदुवंश जो कि भगवान का ही था, भगवान का ही फैमिली थी, उसका नाश कैसे हुआ। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।